नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। आज राहुल गांधी जी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक हाइड्रोजन बम फोड़ा। लेकिन पता नहीं उनका किस्मत है या उनका दिमाग जो है ऐसा चल रहा है कि हर हाइड्रोजन बम फुसकी बम हो जाता है, फूटता ही नहीं। आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आज उन्होंने एक SIR से जुड़े हुए मुद्दा जो हरियाणा में चुनाव हुआ था 1 साल पहले, उसका मुद्दा उठाया कि वहाँ 25 लाख वोट चोरी हो गया। और उसका प्रूफ उन्होंने ये दिया कि एक महिला 223 जगह वोट दिया एक दिन में। यह संभव है। कोई भी जो रियल में बूथ पे कभी गया हो वोट देने, लगभग सभी लोग जाते हैं। मैंने भी 25 साल से वोट दे रहा हूँ, कभी पैक्स का, कभी मुखिया का, कभी विधानसभा का, कभी लोकसभा का, सब लोग करते हैं। एक बूथ पे वोट देते देते आधा दिन निकल जाता है लाइन लग के। अभी आप ही सोचिए कि एक वोटर हर 3 मिनट पे कैसे वोट दे सकता है। अगर 11 घंटा मतदान चलता है लगभग, तो 11 घंटा में 223 जगह वोट देने जाएगा तो उसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 3 मिनट आएगा। 3 मिनट के बाद हर बूथ पर जाकर वोट दे रहा है। दूसरा, जब कोई भी वोट देता है तो बूथ पे वहाँ पे एक निशान लगाता है, स्याही का निशान लगाएगा। मान लीजिए कि एक इसमें लगा लिया, एक दूसरे में लगा लिया, हालांकि एक ही हाथ में लगाते हो, सबका लगा लिया, 2 वोट दे देगा। 3 मिनट में कैसे कोई महिला हो या जेंट्स हो, उन्होंने एक महिला का नाम लिया, कैसे कोई वोट दे सकता है? असंभव है। पता नहीं राहुल गांधी जी को कौन समझाता है या खुद कहाँ से ऐसे जुगाड़ लाते हैं। कोई कैसे विश्वास करेगा कि एक वोटर हर 3 मिनट के बाद पूरा हरियाणा में 223 वोट बूथ पे वोट दे देगा। दूसरा मुद्दा उन्होंने उठाया कि हर 8 वोटर के बीच में एक डुप्लीकेट वोटर था। ध्यान से सुनिएगा, हर 8 वोटर के बीच में एक डुप्लीकेट वोटर था। तो भाई, हमारे बिहार में बोलते हैं ना, वोट चोरी होता है तो एक मिलौली शब्द है। वोट चोरी होता है, सही बात है। जिस बूथ पे मिलौली हो जाता है, मिलौली शायद बाहर के लोग नहीं समझते तो बता देता हूँ। जब बीजेपी, कांग्रेस, JDU जो भी दल है, जहाँ पे वोटिंग चल रहा है, वहाँ के सारे जो BLA है, बूथ लेवल एजेंट हैं अपने अपने पार्टियों के, जो वोटर लिस्ट लेके बैठे रहते हैं। आपने देखा होगा, जाते हैं तो ये फलाना सिंह आया तो हाँ ठीक है, करेक्ट है, तो बोलेगा करेक्ट है। ये फलाना देवी या सिंह या महतो या यादव जो भी आता है तो बोला करेक्ट है। जो बूथ लेवल अफसर होता है वहाँ पे पूछता है, जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है वो पूछता है वोटर ID लेके। ये तो अपने अपने दल के सभी बैठे रहते हैं वहाँ पे। वो सभी वोटर लिस्ट क्रमांक संख्या भी बोलता है, तो बोलते कि ठीक है, तो बोलता हाँ ठीक है, तो उसके नाम एंट्री हो जाता है, उसको पर्चे दे दिया जाता है। बैलेट है, जब मुखिया चलता है तो बैलेट चलता है, नहीं तो जो मशीन है वहाँ पे भेज दिया जाता है उसको कि जाइए आप वोट दे के आइए और निशान लगवा लीजिए। ये प्रक्रिया है। अगर सभी का एजेंट वहाँ पे बैठा हुआ है और हर 8 वोटर के बाद एक वोटर जा रहा है डुप्लीकेट, तो ऑब्जेक्शन नहीं करेगा? तो राहुल गांधी की बात क्यों नहीं बताता कोई? हाँ, मिलौली होगा तो वहाँ पे वोट चोरी होगा, ये संभव है, हमेशा होता रहा है, होता रहेगा। अगर आपस में मिल जाएंगे सभी एक गांव के लोग तो वहाँ पे वोट चोरी संभव है। वोट चोरी संभव है, वो भी इतना नहीं चोरी हो जाएगा। चोरी होता है, जैसे मेरा नाम है संजय कुमार और मैं प्रेजेंट नहीं हूँ और मेरा वोटर ID है, वहाँ घर पे मेरा रखा हुआ है, तो मेरा भाई या मेरा पड़ोसी या मेरा गांव का आदमी कोई मेरा ही ID लेके जा सकता है और वोट देने जाएगा। वहाँ सारे जो मिलौली शब्द बोल रहा हूँ मैं, सारे बूथ लेवल एजेंट जो हैं आपस में मिले हुए हैं, पोलिंग एजेंट भी बोलते हैं उसको, मिले हुए हैं और बोल देंगे हाँ यही है। संजय सिंह के जगह धनंजय सिंह गया, रणविजय सिंह गया, फलाना सिंह कोई भी गया, लेकिन मेरा ID लेके चला गया, वो वोट दे के आ जाएगा, उसको निशान लग जाएगा। एक वोट से ज़्यादा वो भी नहीं दे पाएगा। लेकिन जहाँ पे आपके कार्यकर्ता एक्टिव हैं, जहाँ पे आपके BLA बैठा हुआ है, ऑब्जेक्शन कर देगा तो वहाँ पे इतने फोर्स होते हैं, संभव ही नहीं है कोई फर्जी वोट दे देगा। मैं बता दिया फर्जी वोट कैसे पड़ सकता है। इस टाइप का बूथ लेवल पे चोरी हो सकता है।
अन्यथा वोट चोरी जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो उस टाइप का वोट चोरी असंभव है। जहां तक सवाल है नाम का, नाम भी होता है, गलत होता है। मैंने खुद इसी बार मेरा नाम तो सही था, मेरे पत्नी वाला में मेरा नाम संजय सिंह कर दिया था। मैंने बीएलए साहब को भेज दिया अपना आधार और अपने मिसेज का आधार भेज दिया और फ़ोन कर दिया, मेरे भाई दे दिए, मैं साइन करके फार्म भर के दे दिया था। मैं गया भी नहीं, मेरा नाम सुधर के आ गया। तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, नाम गलत होता है, नाम कट जाता है, नाम जुड़ता है, इससे बहुत ज़्यादा कोई इलेक्शन पे फर्क नहीं पड़ता है। आपको इलेक्शन जीतना है तो ग्राउंड लेवल पे काम करना होगा, देश के हित में काम करना होगा। आप हमेशा सेना पे सवाल उठाएंगे, इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाएंगे, किस किस पे सवाल उठाएंगे आप हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए तो वोट चोरी हो गया। जब हिमाचल जीत गए, कर्नाटक जीत गए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीत गई तृणमूल कांग्रेस से, या केरला में जीत गए, या तेलंगाना में आपके रेड्डी साहब जीत गए कांग्रेस पार्टी का, तब बूथ चोरी नहीं हुआ। जब अयोध्या में बीजेपी हार गई तब बूथ चोरी नहीं हुआ, वोट चोरी नहीं हुआ। आप अमेठी में पिछले बार हार गए थे तो वोट चोरी हो गया था, अभी जीत गए तो वोट चोरी नहीं हुआ। ये कौन सा लॉजिक है? ये देश की जनता को पता है कि कैसे चोरी होता है, कैसे नहीं होता है। ऐसा यार कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, अगर आप नाम बोल रहे हैं हरियाणा वाला 1 साल बाद बम फोड़ा हाइड्रोजन, तो इसलिए तो SIR हुआ है। फिर बिहार में SIR पे सवाल करते हैं तो चित्त भी मेरा, पट भी मेरा, अंटा मेरे बाप का। ये कौन सा फार्मूला है आपका? या तो आप इलेक्शन कमीशन पे ये उठाइए कि आपका SIR सही है, SIR करवाइए, हरियाणा में गलत हुआ हमारे साथ, हम हार गए। दूसरा उन्होंने उठाया कि पोलिंग बूथ नहीं, जो एग्जिट पोल आया था, एग्जिट पोल बिल्कुल हरियाणा को उल्टा हो गया। पूरे एग्जिट पोल दिखा रहा था कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीत रही, बम्पर बहुमत से। भाई एग्जिट पोल पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? अभी ही एग्जिट पोल आया था 2024 में, जो मोदी जी के चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था भारत में। सभी चैनल और सभी एग्जिट पोल 400 प्लस, साढ़े कोई 450 भी, कोई 460 धुआंधार दिखा रहे थे बीजेपी का बम्पर जीत, एनडीए का। कहाँ अटका? सीधे 240, मतलब आधा से नीचे आ गया। 200 कहाँ, 450 दिखा, 450। उन्होंने नारा दिया था अब की बार 400 पार, तो सारे दिखा रहे थे। तो क्या वोट चोरी हो गया? आपका खुद 45 से 90 पहुंच गया तो वोट चोरी हो गया? ऐसा नहीं है, एग्जिट पोल कोई करेक्ट नहीं होता है। और हरियाणा का हार तो आपका कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के लड़ाई के चक्कर में हुआ है। हरियाणा आप जीत सकते थे, लेकिन आपके नेता खींचतान में रह गए। वहाँ एक दलित महिला नेता हैं शैलजा और जाट नेता भूपेंद्र हुड्डा, इनके खींचतान में हरियाणा हारे हैं। बाकी महाराष्ट्र में माहौल आपका नहीं था। जहाँ भी आप राष्ट्रीय मुद्दा में ऐसे से उठा देते हैं कि जनता आपसे खिलाफ हो जाती है, बीजेपी का वोट वहाँ पे बढ़ जाता है। अभी कहीं भी वोटिंग हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2% का अंतर आता है। पिछले ही बार जो बिहार में जो बताते तेजस्वी यादव, टोटल 12,000 वोट ऑल मिला के टोटल किया गया तो 12,000 वोट से ही रह गए थे। कहीं पे 100 वोट, कहीं 37 वोट, कहीं 40 वोट, कहीं 1000 वोट, कहीं 2000 वोट। 2000 4000 वोट माने नहीं रखता, 4000 तो माने रखता है, 200 400 1000 वोट माने नहीं रखता है। इतने वोट से हार जीत हुए हैं, टक्कर का है। इस बार भी होगा, हर बार होगा। अभी जनता जागरूक है, दोनों तरफ के जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, बीएलए हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं, बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बिहार चुनाव में तो चलता रहता है। लेकिन ऐसे नहीं कह सकते कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है, वोट जोड़ दिया। वोट इलेक्शन कमीशन बैठा दिल्ली में, चीफ कमीशन इलेक्शन कमीशन, तो उसको कैसे पता लगा कि संजय कुमार का वोट काटूं कि जोड़ूं, किसको वोट देगा? मैं आजकल तो कोई पति पत्नी का भी वोट नहीं बता सकते। घर में 4 परिवार है तो 4 परिवार का अलग अलग वोट जा सकता है। पत्नी नहीं माने, पति के बाद बोला है कि हम तो घूम रहे हैं, सर्वे भी किया हमने कई जगह घूम के। अभी पति बोल रहा है कि
आरजेडी पत्नी बोला नहीं नीतीश कुमार हमको 10,000 पैसा दिए हम तो उधर देंगे। तो इस टाइप का माहौल है। तो कैसे पता लगेगा कि कौन किसको वोट देगा, कब किसको कौन सा लाभ, कौन सा योजना किसका पसंद आ जाए, किसका मैनिफेस्टो पसंद आ जाएगा तो कौन किसको वोट दे देगा। कैसे ऐसे कैसे कर सकता है। मैं हो सकता है कि आज आरजेडी का वोटर हूँ और मेरा जात वाला खड़ा हो जाता। पता ही आपको, जात बिहार तो बदनाम है जाति पाति में, लेकिन हर जगह आजकल जाति का बोलबाला इलेक्शन में। तो मेरा जाति वाला का हो जाएगा, दूसरे पार्टी के दे देगा तो मैं उसको दे दूंगा। आरजेडी से हमारा पार्टी वाला आ जाएगा, जाति वाला आ जाएगा तो मैं उसको दे दूंगा। तो वोट कैसे कट सकता हो। तो टिकट बांटने के बाद पहले ही वोटर लिस्ट तैयार होगा, टिकट बांटने के बाद माहौल तैयार होता है। टिकट बांटने से पहले जो भी वो करते हैं, जो सर्वे करते हैं, जो टिकट बांटने से पहले बिल्कुल फर्जी है। टिकट बांटने के बाद अपने अपने जाति के नाम पे और फिर कुछ पार्टी के नाम पे गोलबंद होते हैं, फिर होता है। तो मिला जुला के मेरा कहने का मतलब, हाँ एक और है इलेक्शन कमीशन के पूर्व अधिकारी हैं, उनका नाम है मोहम्मद अमीन खान। मोहम्मद अमीन खान का सुन रहा था, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन के, उनका सुन रहा था मोहम्मद अमीन खान का एनडीटीवी पे, कि बिल्कुल ये जो राहुल गांधी जो लगा रहे हैं बिल्कुल असंभव है। जो मैं बताया वही बताया कि बूथ लेवल पे जब आपस में कोई मिल जाए तभी हो सकता है चोरी, नहीं तो वोट चोरी नहीं हो सकता है। वोट चोरी कैसे होगा, वो तो एक असंभव बता रहा। बोला ब्राजील के एक महिला के 22 जगह वोट दिए। बताइए, ब्राजील के महिला हमारे गांव में आ जाएगी या शहर में आ जाएगी, हम आसपास में चिन्हेंगे नहीं कि विदेशी महिला है या कहाँ का महिला है, कौन आ गई है। कैसे संभव बात करते हैं राहुल गांधी। तो अपने ही मजाक का पात्र बनते हैं। क्या करेंगे, पूरा लग रहा है कि कांग्रेस को समेट के डुबा के ही मानेंगे राहुल गांधी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।